नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 25वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। आचार्य केस कंबली महावीर और बुद्ध से ईर्ष्या रखते हैं और अपना एक नया दल उनके विरुद्ध बनाना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में उन्होंने विदुडब को बुलाकर उसके खूब कान भरे। उन्होंने कहा कि तुम कौशल के उत्तराधिकारी हो, आज न कल तुम्हें ही राजगद्दी संभालनी है, और जिस तरह से राजकोष गौतम और बुद्ध के लिए विहार बनवा कर खाली हो रहा है, वो एक दिन पूरा खाली हो जाएगा। तब वह शक्तिहीन संपत्तिहीन राजा बनकर क्या करेगा? जब तक वह राजा बनेगा तब तक जम्बूद्वीप की सारी संपदा गौतम के चरणों में पहुंच चुकी होगी। वो कहते हैं कि जब तक बंधुल मल्ल जीवित है तुम्हारा स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बंधुल मल्ल के ऊपर निर्भर होकर राजा राजकाज से निश्चिंत हो गया है। वो विदुडब से कहते हैं कि बंधुल मल्ल को और उसके परिजनों को मारने की योजना बनानी होगी। वत्सराज उदयन कलिंग सेना के अपहरण से अति क्रुद्ध हैं। महाराज को डर है कि वह विवाह में विघ्न डालेगा, इसलिए उन्होंने सेनापति कारायण को वहां भेजा है। तुम उसे उदयन के पास पहुंचने नहीं देना और मल्ल बंधुल को उधर भेज देना। इस वजह से कारायण राजा से अनादृत होगा। इसी प्रकार छल बल से मल्ल बंधुल और उसके परिवारजनों को मारने की योजना वह विदुडब को बताता है। वह कहता है कि महाराज से अनादृत होकर कारायण को तुम अपना मित्र बना लेना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे श्रमण गौतम से कपट संबंध स्थापित करने को भी कहता है। चंपा की राजकुमारी राजनंदिनी दासों के हाट में बेचने के लिए लाई जाती है। उसे जीवक कौमार भृत्य खरीद कर अपने साथ प्रसेनजीत के महल में ले जाता है। इसी हाट में सोम और कुंडनी भी मिलते हैं। कुंडनी सोम से कहती है कि राजनंदिनी महल में पहुंचा दी गई है, जहां वो कलिंग सेना की दासी बनकर रहेगी। सोम कहता है कि यह अत्यंत भयानक है, उन्हें राजनंदिनी को बचाना होगा। कुंडनी के पास इसकी एक योजना है। वह कहती है कि उसे उसके साथ स्त्री वेश में अंतपुर में जाना होगा। इसके बाद वो उसे अमात्य वर्षकार के पास ले जाती है, जो एक यक्ष निकेतन में छिपकर शरणागत थे। वो सोमप्रभ से कहते हैं कि वादरायण का संदेश उन्हें मिला है, उन्हें तुरंत राजगृह पहुंचना होगा, क्योंकि राजगृह पर चंड महासेन ने अभियान किया है। वो एक पत्र सोम को देकर कहते हैं कि यह पत्र सेनापति उदयी को दे दे। वो बिखरी हुई मगध सैन्य का संगठन कर रहे हैं। तुम उन्हें सहायता दो और अवसर पाते ही यज्ञ विध्वंस कर दो, लेकिन राजकुमार विदुडब सुरक्षित रहने चाहिए। वो कुंडनी को मल्ल बंधुल को नष्ट करने का आदेश देते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय विदुडब का कूट। महाराज प्रसेनजीत अशांत मुद्रा में बैठे बंधुल मल्ल से कुछ गुप्त परामर्श कर रहे थे। विदुडब ने वहां प्रवेश किया। महाराज ने कहा, बैठो राजपुत्र, तुम श्रावस्ती अकस्मात ही चले गए, मुझे सूचना भी नहीं दी। जाना पड़ा महाराज। किस लिए पुत्र? एक महत्वपूर्ण संदेश पाकर। कैसा संदेश? क्या निवेदन करूं? कहो पुत्र। मुझे सूचना मिली थी। कैसे सूचना? अप्रिय। कहाँ से? सीमांत से। कह पुत्र, क्या सूचना थी? कौशाम्बीपति ठीक यज्ञ के समय कौशल पर आक्रमण करेगा। कहाँ? कारायण ने तो नहीं लिखा, यह उसका पत्र है। वो लिखता है चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे पास भी एक पत्र है महाराज। किसका पत्र? सेनापति कारायण का। किसके नाम? किसी गुप्त मित्र के नाम। विदुडब ने एक पत्र वस्त्र से निकालकर महाराज के हाथ में दे दिया। महाराज ने मल्ल बंधुल को देखकर कहा, पढ़ो बंधुल। बंधुल ने पढ़ा। उनका मुंह सूख गया। वह उलट पुलट कर पत्र को देखने लगा। महाराज ने कहा, क्या लिखा है पत्र में? लिखा है, ठीक यज्ञ के दिन कौशाम्बीपति श्रावस्ती पर आक्रमण करेंगे। मैं प्रकट में विरोध करूंगा, परंतु भीतर से अनुकूल हूं। तुम नगर रक्षक सैन्य को ठीक रखना, तुम्हारा प्राप्तव्य जा रहा है। पत्र पर क्या कारायण के हस्ताक्षर हैं? हाँ महाराज, बंधुल ने क्रुद्ध स्वर में कहा।
पत्र किसे लिखा गया है? कोटपाल को। तुम पर यह अभिसंधि कैसे प्रकट हुई पुत्र? मेरे चर द्वारा। श्रावस्ती क्यों गए? नगर का प्रबंध देखने तथा पत्रवाहक मिल जाए तो विशेष समाचार लेने। तो पुत्र, अब क्या करना है? यह सेनापति बंधुल कहेंगे। वे महाराज के विश्वास पात्र और वीर भी हैं। तुम भी कहो पुत्र। महाराज जानते हैं कि मेरा मत महाराज से मिलता नहीं, किंतु यह कौशल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है पुत्र। इसी से तो मैं श्रावस्ती गया था महाराज। तो बंधुल, तुम सीमांत को अभी प्रयाण करो और कारायण को बंदी करके यहां भेज दो। मैं विरोध करता हूं महाराज। क्यों पुत्र? सेनापति की यहां अधिक आवश्यकता है, परंतु सीमांत पर तो और भी अधिक। वहां सेनापति के 12 पुत्र परिजन जा सकते हैं। वह सब वीर योद्धा और विश्वस्त भी हैं, आगे पीछा सोचने योग्य भी हैं, पर वे सब राजकाज में नियुक्त हैं पुत्र। राजधानी का कार्यभार मैं ग्रहण करता हूं महाराज। तो बंधुल, यही ठीक है। वे सीमांत को तुरंत 20 सहस्त्र नई सेनाएं लेकर जाएं। नहीं महाराज, मेरी यह योजना है, विदुडब ने कहा। वह क्या? यदि सब एकत्र सैन्य लेकर जाएंगे तो शत्रु सावधान हो जाएगा, उसे भय उपस्थित हो सकता है। तो तुम्हारी क्या योजना है? वे 12 बंधुल परिजन सैन्य बिना महाराज के दूत के रूप में उपानय लेकर कौशाम्बीपति के पास जाएं और यज्ञ में उन्हें निमंत्रण देकर उनकी रुचि देखें। सैन्य प्रच्छन्न रूप में पीछे पीछे आएगा, कोई योग्य सामंत या सेनापति उसका संचालन करे। युक्ति बुरी नहीं है, पर सैन्य संचालन कौन करेगा? यह भंते सेनापति ठीक करें। अब मल्ल बंधुल ने मुंह खोला। उसने कहा, सैन्य की व्यवस्था हो जाएगी। राजकुमार की योजना उत्तम है, किंतु कारायण? उसे तुरंत राजधानी में बुलाया जाए। यहां आने पर महाराज जैसा उचित समझे उस पर अभियोग करें। महाराज एकदम असंयत हो उठे। उन्होंने कहा, सेनापति, तुम आज ही 12 मल्लपुत्र परिजनों को सीमांत पर भेज दो और सेना का भी प्रबंध करो। और पुत्र, तुम श्रावस्ती जाकर नगर व्यवस्था अपने अधीन कर लो। राजपुत्र विदुडब कृतकृत्य होकर उसी समय श्रावस्ती को चल दिए। उन्हीं के साथ उनके राजवैद्य मित्र जीवक कौमार भृत्य भी श्रावस्ती चले गए। अध्याय राजसूय समारंभ। वसंत ऋतु का प्रारंभ था। सुंदर शीतल मृदु सुगंध वायु बह रही थी। लता गुल्म प्लवित और द्रुम दल कुसुमित हो रहे थे। श्रावस्ती के राजसूय की बड़ी भारी तैयारियां हो रही थी। महाराज प्रसेनजीत की साकेत से आवाई हो रही थी। सब मार्ग वीथी पताकाओं, स्वस्तिकाओं और ध्वजाओं से सजाए गए थे। सब सड़कें छिड़काव से ठंडी की हुई थी। स्थान स्थान पर कुसुम गुच्छों के द्वार मंडप और तोरण बनाए गए थे। शीतल चंदन और जलते हुए अगरू की सुगंध महक रही थी। जहां तहां देश विदेश के सौदागर और धनिक जन राजपथ की शोभा निहारते घूम रहे थे। महाराज प्रसेनजीत उज्जवल वेश धारण किए 12 मल्ल बंधुओं से रक्षित हो एक भीमकाय हाथी पर बैठे हुए राजमहालय की ओर जा रहे थे। शोभा यात्रा में देश विदेश के राजा, राजप्रतिनिधि, मांडलिक और गणमान्य शेट्टी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, परिवारजक, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, जटिल सब कोई थे। राजमहालय में पहुंच राजा ने पहले अंतपुर में जाकर परिवार की स्त्रियों से भेंट की। राजमहिषी मल्लिका देवी ने उनका पूजन किया। फिर उन्होंने खुली राजसभा में देश विदेश से आए राजवर्गियों का स्वागत सत्कार किया। उनके द्वारा लाई उपानय सामग्री को साभार स्वीकार किया। काम्बोज के संगपति ने उत्तरापद की अलभ्य वस्तुएं उपानय में भेजी थी, जिनमें नंदीनगर के बने हुए भेड़, बिल्ली और मूषक के रोम से बने सुवर्ण चित्रित मूल्यवान वस्त्र, अजानीय अश्व, अश्वतरी और ऊंट थे। कुरु पांचाल संघ राज्य के शासक धनंजय और शुद्ध सोम तथा गणपति राजा दुर्मुख बहुत से वायु तुल्य वेग से चलने वाले अच्छी जाति के अश्व और बहुत से रत्न भेंट में लेकर स्वयं आए थे। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त, कलिंग राज सत्यभु, कंपिला के राजा भरत, विदेह राज रेणु,
काशीराज दत्तरथ भी विविध मूल्यवान वाहन, आसन, पलंग, पोशाक, बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सुशोभित हाथी दांत के बने विचित्र कवच, विविध शस्त्र, सुरक्षित घोड़ों से जुते हुए, सोने के तारों से खचित, व्याघ्र चर्म से मढ़े हुए रथ, हाथी, कंबल, रत्न, नाराज, अर्धनाराज आदि सामग्री ले आए थे। रोरू कसौवीर सकाल के राजा बहुत सा सुवर्ण तथा करपासिक देश की षोडशी कुंतला अलंकृता सैकड़ों दासियों को भेंट में लाए थे। मद्र देश के राजा स्वर्ण घटों में मलयगिरी के सुवासित चंदन का अर्क और दर्दगिरी के अगरू चमचमाते मणि माणिक्य तथा सोने के तारों से बने हुए महीन वस्त्र लाए थे। दक्षिण से भोज राज्य, विदर्भ राज्य, अस्सक और दंड राज्यों के प्रतिनिधि बहुत से तेजस्वी रत्न, चांदी, अलंकार, शस्त्र और वस्त्र लेकर आए थे। विदिशा के नागराज शेष के पुत्र पुरंजय भोगी ने अलभ्य विष्मणि तथा 200 सुंदरी नाग कन्याएं भेजी थीं। हजारों गौ सेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, संकर और व्रात्य महाराज प्रसेनजीत को प्रसन्न करने के लिए विविध उपहार लेकर आए थे। जंगली जाति के सरदार रत्न, मूंगा, स्वर्ण, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय आदि पशु, फूल, फल एवं मधु आदि सामग्री भेंट में लाए थे। ये सब राजा, महाराजा और सरदार जमींदार भीड़ के मारे भीतर घुसने का स्थान न पाकर बाहर ही द्वार पर खड़े थे। सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान घी से भरे सोने, चांदी एवं घड़े हाथों में लिए हुए राह न मिलने के कारण बाहर ही खड़े रह गए थे। कुरु के जनों और पहाड़ी राजाओं ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के काम की बड़ी बड़ी सुंदर मृगशालाएं तथा मजबूत पहाड़ी टट्टू भेजे थे। कलिंगराज सत्तपु दरवाजे पर भीड़ देखकर मूल्यवान रत्नजटिक गहने एवं हाथी दांत के मूठों वाले खड़ग तथा काली गर्दन वाले और 100 कोस तक दौड़ने वाले 1000 खच्चर भीतर भेजने की व्यवस्था कर अपने देश को लौट गए। उत्तर कुरु के देव दिव्य औषध, अम्लान, पुष्पमाल, कदली और मृग चर्म लेकर आए खड़े थे। क्रूर कर्मा, असभ्य किरात, खस और दूर दूर विविध पशु पक्षी का शिकार लेकर तथा 500 युवती दासियां लेकर आए थे। अनेक राजा लोगों ने द्वार पर जाकर देखा कि दंडेधर दौवारिक लोगों की राह रोककर विनय पूर्वक कह रहे हैं, भंते तनिक ठहरिए, यथा समय क्रमशः आप भीतर जा सकेंगे। महाराज आपके उपाने भी ग्रहण करेंगे। मगध के सम्राट शोनिक बिंबसार ने लंबे दांतों तथा सुनहरे झूलों वाले 100 मस्त हाथी और इतने ही वायुवेगी अश्व जो सुनहरी साज से सजे थे भेंट भेजे थे। इसी प्रकार अनेक राजा, महाराजा, गणपति, सेट्टी, नगर शेट्टी और पौर जनपद प्रमुखों ने विविध उपाने वस्तुएं महाराज प्रसेनजीत को प्रसन्न करने के लिए भेजी थी। पश्चिमी गांधार के अधिपति कलिंग सेन ने आम के पत्ते के समान रंग वाले अपूर्व 16 अश्व और 200 नवनीत कोमलांगी गान वाद्य युद्ध निपुणा कुमारियां भेजी थी। आगत जनों के लिए कोसलापति ने स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। सहस्रों सेवक, दास, कमकर लोगों को खिलाने पिलाने, ठहराने तथा वाहनों की व्यवस्था में लगे हुए थे। सैकड़ों कर्णिक लेखा जोखा लिख लिखकर उपाने सामग्री कोठार में पहुंचाते तथा रसद तोल रहे थे। कहीं कच्ची रसद तोल तोल कर बांटी जा रही थी, कहीं अन्न पकाया जा रहा था। साधु, शमन, निगण्य, क्षत्रिय लोग भक्ष्य, भोज, चूह्य, लेह, चव्य आदि विविध पदार्थों का आस्वाद ले रहे थे। चारों ओर ऐसा कोलाहल हो रहा था कि कान नहीं दिया जाता था। जगह जगह पुण्य पाठ हो रहा था। अभ्यागतों को भोजन, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, रत्न दान दिया जा रहा था। यज्ञ कार्य के निमित्त अजित केस, कंबली, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, गौतम, शांभव्य, कणाद, औलुक, सांख्यायन, वैशंपायन, पैल, सायन, स्कंद कात्यायन आदि वेद वेदांग वेत्ता, षडंग वेदभाषी, षोडोपचार संसर्ग, षष्ठी तंत्र, गणित, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद व्युक्ति, ज्योतिषी तथा नीति शास्त्र ज्ञाता महाक्षत्रिय 88 ब्राह्मण प्रमुख कर्ता नियत किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए राजा ने 16-16 रूप गुणा अलंकृता दासियां नियत की थी। सहस्र उर्वरता ब्रह्मचारी नित्य स्वर्ण थाल में हविष्य भोजन करते और अखंड समागम करते थे। राजाओं और सरदारों की लाई हुई सहस्त्रों जंगली गायें जहां तहां बंधी थी। जगह जगह यज्ञ बलि के पवित्र पशु, बछड़े, वृषक और अन्य पशु बंधे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब देश और सारे संसार की संपदा और जनपद इस समय श्रावस्ती में एकत्रित हो गए हैं। अध्याय वज्रपात। नगर आनंदोत्सव में व्यस्त था।
राजमहालय और वीथी हम में अट्टालिकाएं सामान्य आगतों से परिपूर्ण थी। यज्ञ में भेंट स्वरूप आई हुई वस्तुओं के ढेर लगे हुए थे। सैकड़ों कर्णिक, कोठारिक, द्वार बंधुक, कंचुकी उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे। परंतु महाराज प्रसेनजीत अपने अंतःकक्ष में अर्धविक्षिप्त अवस्था में बकझक कर रहे थे। सीमांत से बड़ी भारी सूचना आई थी। 12 मल्ल पुत्र परिजनों को रास में दस्युओं ने मारकर सब उपानय सामग्री लूट ली थी। बंधुल मल्ल काष्ठ के कुंदे की भांति शोक संतप्त भूमि पर पड़े थे। राजकुमार विदुडब तीखी दृष्टि से दोनों आहत प्रतिद्वंदियों को चुपचाप खड़े देख रहे थे। महाराज ने बड़ी देर तक बकझक करने के बाद कहा, राजकुमार, क्या कारायण आया है? हाँ महाराज। तो पुत्र उसे अभी उपस्थित कर। महाराज, यह अनुपयुक्त होगा। इस समय यह गृह विवाद प्रकट नहीं होना चाहिए। कारायण कोई बड़ा उपद्रव खड़ा कर सकता है। तो क्या उसे दंड नहीं दिया जाए? क्यों नहीं महाराज, परंतु अभी उसे बंदीगृह में रखा जाए। पीछे यज्ञ समारोह की समाप्ति पर न्याय विचार से जैसा उसका अपराध हो उसे दंड दिया जाएगा, जिससे महाराज का न्याय दूषित न हो। तो पुत्र, तुम जैसा ठीक समझो वैसे ही व्यवस्था करो। नहीं महाराज, वह साधारण जन नहीं है, सेनापति है। उसकी कारा व्यवस्था बनते सेनापति ही कर सकते हैं। तो बंधुल ऐसा ही हो, युवराज ने कहा। महाराज, इससे भी एक गुरुतर कार्य है। कैसा कार्य पुत्र? सीमांत का प्रबंध। वहां सेना गई है, परंतु सेनानी विश्वस्त और योग्य नहीं है। सर्वत्र छिद्र ही छिद्र हैं। इस समय यदि कौशाम्बी नरेश श्रावस्ती पर आक्रमण करेंगे तो परिणाम भयानक हो सकता है। मेरी सम्मति है कि सेनापति स्वयं सीमांत पर जाए। राजा और बंधुल चुप रहे। कुमार ने फिर कहा, मुझे संदेह है महाराज। कैसा संदेह? 12 मल्ल बंधुओं की हत्या केवल दस्युओं का साधारण कार्य नहीं प्रतीत होता। इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। बंधुल ने सिर उठाकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं कौशाम्बी पति को जलाकर छार न कर दूं तो मैं बंधुल नहीं। भंते सेनापति, इसी से मेरी सम्मति में आपका ही सीमांत पर जाना ठीक है। रक्षा भी होगी और यथार्थ का भी पता लगेगा। तो महाराज, मुझे सीमांत पर जाने दीजिए। जा मित्र, परंतु तेरे बिना मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। महाराज इस समय यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त हैं। पूर्व पौरजन तथा राजपुरुषों से परिवृत है। चिंता की बात नहीं, मैं सीमांत जाता हूं। बंधुल ने उसी समय सीमांत पर पलायन किया। तब तक कारायण को बंदीगृह में भेज दिया गया। अध्याय कृता दासी। हंस के समान उज्जवल ज्योत्सना से भूलोक ओत प्रोत था। 1.5 पहर रात्रि जा चुकी थी। आज चंद्रमा कुछ देर से निकला था, परंतु अभी तक उसमें उदय काल की लालाई झलक रही थी। सारा आकाश चांदनी से भरा था। तारे टिमटिमा रहे थे और सांध्य समीर ने प्राणियों पर एक आलस निद्रा का प्रभाव डाल दिया था। कुंडनी के पीछे उसकी सखी के वेश में सोम धीर मंथर गति से राजमहालय की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था जैसे प्रकृति में एक अवसाद ओत प्रोत हो रहा है। उसने साहस करके कहा, कुंडनी, यदि हम सफल न हुए? चुप, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। धीरे धीरे वे महालय के निकट पहुंच गए। वहां अलकापुरी की सुषमा फैल रही थी। राजमहालय के अंतःपुर में बहुत भीड़ थी। दासी, चेट्टी, नागरिकों, राजवधु, गणिका, भद्रा आदि अनगिनत स्त्रियां वहां भरी हुई थीं। सहस्रों सुगंधित दीप जल रहे थे और विविध वाद्य बज रहे थे। दास, दासी, सेवक, दंडधर, कंचुकी अपने अपने काम से दौड़ धूप रहे थे। परिवेण पार कर जब वे निकट पहुंचे तो देखा अलिंद में बहुत से सशस्त्र प्रहरी ड्योढ़ी की रखवाली कर रहे हैं। कुंडनी ने वहां जाकर निशंक एक प्रहरी की ओर अंगुली उठाई और सोम की ओर देखकर कहा, हंदजे यही है, इसी चोर ने दासी को उड़ाया है। प्रहरी कुंडनी की रूप ज्वाला और ठाठ से चमत्कृत हो गया। उसने घबरा कर कहा, कैसी दासी है ला? इस पर सोम ने यथासाध्य कोमल कंठ करके कहा, चुप, इसका विचार महिषी मल्लिका करेंगी, तो उनकी सेवा में चल। प्रहरी सोम का मुंह ताकने लगा। सोम प्रकाश की आड़ देकर खड़ा हो गया। कुंडनी ने फिर डपट कर कहा, चल चल, महिषी की सेवा में चल।
किंतु हंदजे, पाजी महिषी की आज्ञा है, चल। प्रहरी को भी रोष आ गया। उसने रूढ़ स्वर में कहा, मैं चोर नहीं हूं, चलो। वह अंतपुर की ओर चला। पीछे कुंडनी और सोम चले। अंतपुर की पौर पर वे निर्विघ्न पहुंच गए। वहां पौर पर भी प्रहरी थे। कुंडनी ने उन्हें सुनाकर सोम से कहा, हला तू जाकर देवी को सूचना दे आ, मैं तब तक इस चोर पर पहरा दूंगी। सोम स्थिर गति से अंतपुर में घुस गया। प्रहरियों ने उसे रोका नहीं। वे कुंडनी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उसके कान के लटकते बहुमूल्य हीरक कुंडलों को, कोई उन्नत उरोजों पर कसी हुई स्वर्ण कंचुकी को, कोई उसके नव विकसित यौवन को प्यासी चितवनों से देखने लगा। उनके ज्येष्ठ ने कुंडनी को प्रसन्न करने के लिए कहा, आर्य क्या हुआ? कुंडनी ने उसकी ओर एक कटाक्षपात करके कहा, पाजी ने महिषी के अंतर्वसनी दासी को उड़ाया है, इसे आज सूली चढ़वाऊंगी। किंतु यह असत्य है, असत्य, एक प्रहरी ने कहा। इसका प्रमाण क्या है? कुंडनी ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मोघ पुरुष, प्रमाण क्या तुझे ही बताना पड़ेगा? तू भी इसका साथी है, देवी से निवेदन करना होगा। नहीं नहीं अजय, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। सब प्रहरी हंसने लगे। एक ने कुंडनी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से कहा, अजय, इसे कहां से पकड़ा? कुंडनी ने उस पर एक कटाक्ष फेंका और मुस्कुराकर कहा, पकड़ा यूं ही, 3 पैर से घूम रही हूं, देवी की आज्ञा है, जहां मिले उपस्थित कर। इसी समय सोम ने आकर कहा, चलो। प्रहरियों ने बाधा नहीं दी। कुंडनी प्रहरी सहित अंतपुर की पौर में घुस गई। सोम ने कुंडनी के कान में कहा, अब इसे यहां से भगाना होगा, नहीं तो यह थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी कर देगा। तुम उसे जाकर युक्ति से भगाओ, मैं तब तक उस लता मंडप में हूं। कुंडनी आगे बढ़ गई। सोम ने सिपाही के पास आकर कहा, प्राण बचाना चाहता है? हला मैं चोर नहीं हूं, तो ला, मुझे कुछ दे, मैं तुझे छोड़ती हूं। मेरे पास केवल 4 कारशार्पण हैं। वही दे दे मोघ पुरुष और भाग। तब तक मैं दूसरी ओर देख रही हूं, परंतु याद रख, मेरी संगिनी की दृष्टि में पड़ा तो मरा। वह तुझ पर क्रुद्ध है, 2-4 दिन अंतर ध्यान रह। ऐसा ही सही हला, तुम्हारा कल्याण हो। वह कारशार्पण देकर बाहर को भागा। सोम ने लंबे लंबे डग भड़ाते हुए लता मंडप के निकट पहुंचकर कुंडनी से कहा, पाप कट गया, 4 कारशासन उत्कोच में मिले। परंतु सोम, तुम्हारी चाल दूषित है, स्त्रियां इस भांति नहीं चलती। सोम ने हंसकर कहा, अब मैं एक दिन में संपूर्ण स्त्री नहीं बन सका हूं, परंतु राजकुमारी है कहां? मैं जानती हूं, वहां पहुंचने के लिए पूरा जन कोलाहल पार करना होगा, उधर नए हर में मैं जाना होगा। परंतु तुम लंबे हो और तुम्हारे भीतर झिझक दिख रही है, यह ठीक नहीं हला। परंतु यह झिझक नहीं है, व्रीड़ा है सखी। अब जो हो, पर अस्वाभाविक कुछ न हो। सावधान, कड़ी परीक्षा का समय है। आगे आगे कुंडनी और पीछे पीछे सोम अंतः द्वार में प्रविष्ट हुए। पद पद पर दीपालोक बढ़ रहा था। तरुणियां उन्मत्त विलास में मग्न थीं। अंतपुर के मृदंग और मदिरा से उन्मत्त कोकिल कंठ स्वर सुनाई दे रहे थे। दूर तक विस्तीर्ण वाटिका में नाग, पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट और शिरीष के सघन वृक्ष लगे थे। माला वृक्ष वलियां दूर तक फैल रही थीं। उस नील सघन गुल्मों के पत्ते पर उज्ज्वल ज्योत्सना की अनोखी छटा दिख रही थी। दोनों व्यक्ति वृक्षों की छाया में अपने आप को छिपाते बंकिम मार्ग से चले जा रहे थे। अंतकोष्ठ के लोहारगल युक्त कपाट के उस ओर द्वारपाल को देखकर कुंडनी ने हंसते हुए स्वर्ण मंडित तांबुल की 2 वीटियां उसके मुंह में ठूंस दी। द्वारपाल प्रसन्न हो गया। कुंडनी ने कहा, आज तो हुड़दंग का दिन है बणे। हंदजे, आनंद है आनंद। दोनों आगे बढ़ गए। द्वारपाल ने बाधा नहीं दी। दोनों विस्तृत वाटिका वीथियों पर चलने लगे। दोनों ओर की सघन वृक्षों की पत्तियों से यहाँ अंधेरा छाया हुआ था। अंत में दोनों अंतपुर के अंतर प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे। सोम का हृदय धड़कने लगा। द्वार पर यवनी दासियां धनुष बाण लिए मुस्तैद खड़ी थीं।
उनका वर्ण गौर था, उनका सारा अंग अलगुफ कंचुक से आवेष्टित था। एक एक छोटा खड़ग उनकी कटी में बंधा था तथा मस्तक पर उत्तरीय स्वर्ण खचित पट्ट से बंधा था। उनके कान के दंत पत्र उनके चिक्कन कपोलों पर क्रीड़ा कर रहे थे। पैरों पर लगा अलत्तक रस दूर से ही भासित हो रहा था। वे कुल 5 थी। मदिरा के आवेग से उनकी आंखों के कोए लाल हो रहे थे। उन्होंने कुछ चकित भाव से कुंडनी की ओर देखा। वे समझ ही नहीं रही थी कि कुंडनी किस दर्जे की स्त्री है। कुंडनी ने हंसकर उनके दंतपत्र को क्रीड़ा से छुआ, फिर कंचुक से मध्य पात्र निकाल कर कहा, पियो हला, देवी कलिंग सेना के लिए। 5 ने मध्य पात्र छीन लिया। एक ने पात्र मुंह से लगाया, दूसरी उससे छीनने लगी। कुंडनी हंसती हुई उन्हें एक दूसरी पर धकेल कर चली गई। किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं। अब वे वास्तविक अंतपुर में आ गए। सोम ने स्खलित वाणी से कहा, कुंडनी, भला कहीं भी इस अंतपुर का अंत होगा? परंतु कुंडनी ने उसे चुप रहने का संकेत किया। वे मल्लिका, कुरंटक, नौ मल्लिका आदि के गुल्मों को पार करते हुए चलते गए। बकुल सिंधुवार की भीनी महक ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था। उधर गवाक्षों से लाल पीली नीली प्रकाश छटा छन छन कर उन पर पड़ रही थी। उनमें से मृदंग, मंजीर, काला और शंख का नाद सुनाई पड़ रहा था। परिचारिकाएं द्विपदी खंड गा रही थीं। आगे चलकर देखा, तरुणियों का एक झुंड नृत्य गान करता आ रहा है। वे पान मत्त थीं। नारी सुलभा मर्यादा को वे त्याग चुकी थीं। उनके केशपाल खुल गए थे, उत्तरीय खिसक गए थे, पैरों की नुपुर बार बार पैर पटकने से झंझना रहे थे। वे सब इनके पास आईं। सोम कुंडनी की पीठ में छिप गया। कुंडनी ने सखिल भाव से उच्च स्वर से मदोन्मत्त की भांति मुद्रा बनाकर कहा, जय जय मित्तिया, जय जय। सब मिलकर दोनों को घेर कर नाचने गाने लगी। कुंडनी हंसती रही, पर सोम की मुद्रा देखकर एक दो ने उसे छेड़ना आरंभ किया। कुंडनी ने रोक कर कहा, उसे छेड़ना हल्ला, अल्हड़ बछेड़ी है। सब रहस्य की हंसी हंस दी और उसी भांति गाती बजाती चल दी। सोम ने अघाकर सांस ली। दोपहर रात जा चुकी थी। दक्षिण समीर मलय नील को ला रही थी। उससे वाटिका के सब लता गुल्म झूमते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो इन सब ने ही पी रखी है। कुंडनी ने अब द्रुत गति से एक हर्म की ओर पग बढ़ाया और उस अट्टालिका में घुस गई। वह अनेक अलिंद, कुट्टिम, वीथियां, कोष्ठक, परिवेण, वातायन और मीसिका पार करते हुए उस घर में पहुंचे जहां चक्कलिका के भीतर राजनंदिनी अधोमुखी निश्चल बैठी थी। कक्ष के भीतर वातावरण एकदम शांत था। कोलाहल से परिपूर्ण संपूर्ण रंग महल का जैसे यहाँ कुछ प्रभाव ही नहीं था। घर के एक कोने में एक नीति दीर्घ आसंदी पड़ी थी। उस पर दुग्ध फेन के समान प्रच्छद पट ढका था। उसी के निकट एक भद्र पीठ पर एक अष्ट पदक बिछा था। उसी पर संत स्नाता राजनंदिनी चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसके सामने एक वेदिका पर गंध, माल्य, चंदन और नैवेद्य रखा था। एक छोटे से मणिपीठ पर सुगंधित स्फटिक और सुगंधित पुट्टिका रखी थी। उससे तनिक हटकर हिरण्य स्तवक में मातुलुंग की छाल पर पान और अन्यान्य उपकरण रखे थे। एक नाग दंत पर कुंडल माला लटकी हुई थी। सोम इस कमनीय मूर्ति को इस अवस्था में देखकर भाव मूर्छित हो गया। राजबाला के संपूर्ण शरीर से स्वच्छ कांति स्फुटित हो रही थी। उसका सद्य स्नात हिमधवल प्रभापुंज गात्र शरतकालीन मेघों से आच्छादित चंद्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था। वह मूर्तिमती स्वर्ण मंदाकिनी सी शंख को खोदकर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी, जैसे अभी अभी विधाता ने उसे चंद्र किरणों के कुर्चक से धोकर रजत रस से आप्लावित करके सिंधुवार के पुष्पों की धवल कांति से सजाकर वहां बिठाया हो। उसने पग आहट पाकर उत्पल्ले के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और सामने दुख संगिनी को देखकर कुछ कहने को होठ खोले, परंतु शब्द निकलने से प्रथम ही कुंडनी ने होठों पर अंगुली रखकर कुमारी को चुप रहने का संकेत दिया। कुमारी ने मिसिका के खंभे का सहारा लेती हुई ऊँघती हुई दासी को कातर दृष्टि से देखा और आंखें नीची कर ली। उसकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। कुंडनी ने दासी के निकट जाकर उसे हिलाते हुए डांट कर कहा, भाकुटिका, इसी प्रकार सावधान रहा जाता है। दासी हड़बड़ाकर कुंडनी का मुंह देखने लगी। उसका मुंह सूख गया। कुंडनी ने कहा,
कब से तू बैठी है, बोल। हंदजे 3 प्रहर से। सब लोग उधर विवाह के आमोद प्रमोद में लगे हैं। तो जा, तुझे भी छुट्टी देती हूँ, भाग यहां से अभी। तू भी समारोह देख, माधविक भी। तुझे क्या पुरस्कार नहीं मिला? नहीं हंदजे। तो जल्दी जा मूर्खे, सभी को रत्न भांड मिल रहे हैं। दासी ने और विवेचना नहीं की, वह तेजी से अंतःपुर की ओर भागी। उधर नर्तकियां चरचरी ताल के साथ नाच गा रही थीं। उनकी सम्मिलित ध्वनि यहां तक आ रही थी। कुंडनी फिर चुपचाप कुमारी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर उसने कहा, राजकुमारी, यहां से भागो। राजकुमारी ने आंसू भरे नेत्र से कुंडनी की ओर देखा। कुछ कहना चाहा, पर केवल होठ हिलकर रह गए। हठात उन्होंने भय और आशंका से सोम की ओर देखा। सोम लज्जा और ग्लानि से डूबे हुए भीत में चिपक कर चुपचाप खड़े थे। कुंडनी ने फुसफुसा कर कहा, सोम है सखी? सुनकर राजकुमारी चमत्कृत हुई। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर सोम को देखा। सोम के स्त्री वेश को देखकर इस विपन्नावस्था में भी उसके होठों पर क्षण भर को मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने कहा, अब क्या यहां से भागो? क्या यह संभव है? निरापद तो नहीं। सोम ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास खड्ग है, चिंता नहीं है। कुंडिनी ने फिर कहा, फिर साहस करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है सखी? तो कहो कुमारी। भगवान महावीर। वे श्रावस्ती में हैं, मैं जानता हूं। उन तक मेरा संदेश लेकर जाओ, फिर जैसा वे समझें। मैं उनसे क्या कहूं भद्र? कहना भद्र कि चंपा की दग्ध भाग्या कुमारी चंद्रभद्रा बद्धांजलि शरणागत है, प्रसाद हो। किंतु कुमारी, इस कार्य में समय लगेगा। तब तक यदि कुछ अनिष्ट हो? नहीं होगा। मैंने 3 दिन व्रत उपवास का समय मांग लिया है। कल संध्या तक मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो कुंडनी, यही ठीक है। कुमारी को यहां से निकलने की अपेक्षा यहां रहना ही ठीक है। परंतु क्या भगवान महावीर सहायता करेंगे? करेंगे भद्र। राजकन्या ने फिर आंसू भरी बड़ी बड़ी आंखों से सोम को देखा। किंतु यदि सफलता नहीं मिली? तो भद्र, जो उचित हो वो करना। इतना कहकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। कुंडनी ने कहा, सोम, मैं किसी भांति कल तक अंतःपुर में रह जाऊंगी। तुम अभी जाओ और प्रातःकाल ही भगवान से मिलो। किंतु जाओ सोम, किंतु सिंह द्वार से नहीं। प्रमोद वन के बाहर बाहर वृक्षों की आड़ में वाटिका के मध्य में जो वापी है वहां जाओ। वहां स्त्री वेश त्याग कर वृक्ष पर चढ़कर किसी शाखा के सहारे प्राचीर को लांघ जाना। परंतु यदि 3 दंड दिन रहते तुम्हारे उद्योग का कोई प्रभाव न हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा कौशल रचूंगी। तब तुम उसी प्राचीर के उस ओर हमारी प्रतीक्षा करना। सोम ने एक बार राजनंदिनी को कातर और म्लान दृष्टि से देखा, फिर तेजी से कक्ष के बाहर हो गए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।